बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, मौलाना रूम का जिक्र है, मसनवी रूमी का जिक्र है। दफ्तर अव्वल से चाहूँगा कि दो छोटी सी हिकायतें आपसे शेयर करूँ और उसके पस मंज़र में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो अबियात कहे हैं वो आपसे शेयर करूँ। हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं, कहते हैं कि एक नहवी था। नहवी जिसे नहू का इल्म आता है, जिसे आज के दौर में हम आलिम फाजिल आदमी कहते हैं, जो इल्म का जानने वाला हो। तो वो एक मर्तबा एक कश्ती में बैठा, तो मल्ला जो चप्पू चला रहा था, आहिस्ता आहिस्ता कश्ती की सैर करते हुए जब वो आगे सफ़र पर रवाना हुए तो उस नहवी ने मल्लाह को कहा कि तुम इल्म नहू जानते हो। अब ज़ाहिरी सी बात है, मल्लाह था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने चप्पू चलाते हुए मल्लाह ने कहा कि ये इल्म मुझे नहीं आता। तो अब तकब्बर में नहवी ने कहा कि फिर तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कश्ती चलने लगी, हवा तेज़ हो गई और तूफ़ान की सी सूरत आने लगी और भंवर की तरह कश्ती पानी में मंडलाने लगी। अब मल्लाह ने उस नहवी से कहा कि क्या आपको तैरना आता है? तो अब ज़ाहिरी बात है, आलिम फाजिल आदमी ऐसी चीज़ों से आशना नहीं था, उसे नहीं था मालूम कि किस तरह तैरा जा सकता है। तो नहवी ने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता। तो मल्लाह ने कहा फिर तो तेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो अब मौलाना रूम कहते हैं कि आदमी जब अपने तकब्बर में इस ज़ोम में आ जाए कि उसे सब कुछ आता है, तो तब अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ आ जाती है कि तुम्हें सब कुछ नहीं आता। जो एक खसीस मल्ला को तैरना आता है, वो तुम्हें तैरना नहीं आता। अब इसी पस मंज़र में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सुर यमन कल्याण में बेत कहते हैं कि अक्खर पढ़ी अभागा काजी थे क्या। सिर्फ एक लफ्ज़ को तुमने पढ़ा है और अपने आप को आलम फाजिल काजी जानने लगे हो। भेरिए भाइये एडाइए ना इन सुर्खी संदीसा पुछ अज़ाज़ील खां। अज़ाज़ील को इतना सारा इल्म था, मगर उससे पूछो कि जब तक ये दुनिया कायम है तब तक उस पर जो है उसके अल्फाज और उसके इल्म की नफ़ी हो रही है और उसे कितनी बड़ी सज़ा मिल रही है। और दूसरा सुर यमन कल्याण का है, कहते हैं आलम आओ साण भरियो तो भेर करे। ये सारे आलम में जो भी अशखास हैं वो कहते हैं मुझे पता है, मैं ही मैं हूँ। काबिना है जान के मंडरी मंड पखेड़ो, मगर उन्हें हकीकत में मालूम कुछ भी नहीं है। ये जादूगर की एक जादू नगरी की शहर है जिसमें वो कैद होकर बैठे हुए हैं। अब आते हैं दूसरी छोटी हिकायत पर कि मौलाना रूम दफ्तर अव्वल में फरमाते हैं कि एक शख्स को ये ख्याल आया कि मैं शेर अपने पीठ पर कुदवाऊँ। अब ये रोम में कहते हैं कि बड़ा ट्रेंड था कि लोग ख़तरनाक किस्म के जानवर खुदवाते थे, छेद करवाते थे और उससे दूसरे लोगों पर बड़ा इम्प्रेशन पड़ता था और ये भी जानते थे और उन्हें ये ख्याल होता था अगर कोई ख़तरनाक जानवर हम अपनी पीठ या हाथ पर खुदवाएंगे तो उसका असर भी हमारे जिस्म पर और जहन पर आ जाएगा और हम उनकी तरह हो जाएंगे। तो कहते हैं कज़वेनी था, कज़वेन शहर का रहने वाला, वो आया खुदवाने वाले के पास और उसे कहा कि मेरी पीठ पर शेर बना दो। तो कहते हैं कि उसने जैसे ही सुई थोड़ी सी चिबोई तो उसके पीठ पर लगी तो उससे दर्द हुआ। तो कज़वेनी ने कहा कि क्या बना रहे हो? उसने कहा कि शेर का धड़ बना रहा हूँ। उसने कहा धड़ को छोड़ो, उससे आगे कुछ बनाओ। फिर उसके बाद फिर जब सुई उसे चुभने लगी तो कज़वेनी ने कहा कि क्या बना रहे हो? उसने कहा कि पेड़ बना रहा हूँ। उसने कहा पेड़ को छोड़ो, आगे बनाओ। फिर जब तीसरी मरतबा सुई चिबोई तो उसके बाद फिर वो दर्द से बिलबिला उठा कज़वेनी। उसने क्या बना रहे हो? उसने कहा दुम बना रहा हूँ। कहा दुम को छोड़ो, आगे बनाओ। इस पर मौलाना रूम लिखते हैं कि उस सुई कूदने वाले ने सुई रख दी और उसे कहा मुझे ये बताओ, जिस शेर का धड़ ना हो, पेट ना हो, दुम ना हो, वो भी भला शेर होगा? तुम ज़रा सी सुई नहीं अज़ियत उसकी बर्दाश्त कर सकते और ये ख्याल करते हो कि शेर पीठ पे बनाओगे और तुम खुद शेर बन जाओगे। तो मौलाना रूम कहते हैं जब तक आप तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करते तब तक आप में वो खसलत नहीं आती जिसकी आप तमन्ना करते हो। इसी पस मंज़र में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सुर यमन कल्याण में कहते हैं कि कख छुते
रत्त निकरे, तुम सिर्फ कक यानी एक तिनका भी तुमको छूता है और तुम्हारे यहाँ खून निकल आता है, और तुम ऐसी तमन्ना करते हो कि तुम बहादुर बनो और दिलेर बनो। कक छुते रत्त निकरे, काजी ते क्या है, तुम अपने आप को समझने वाले हो, मगर तुम जब तक तकलीफ बर्दाश्त नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें तुम्हारे पास नहीं आएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।